Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab and today once again we are going to sort out prepositions. आज हमारा सेट नंबर 15 है और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे इसको हम अब थोड़ा सा रोकें। मतलब ये 15 सेट्स जो हैं जिसमें हमने ऑलमोस्ट 300 के करीब prepositions, मोर देन 300 prepositions डिस्कस कर ली हैं, तो इसके बाद अब हम यहाँ पे इसको रोक दें। अब हम कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वी आर यूज्ड टू स्पीकिंग। अच्छा, यूज्ड के साथ आपको भी पता है कि टू ही आता है। यूज्ड टू एक पूरा आप कह लें कि मॉडल ऑक्सिलरी है। और इसके बाद अगर तो इससे पहले यहाँ पे बी वर्ब है तो इसके बाद ये ग्रामर का रूल है ING फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। अदरवाइज़ इसके बाद बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, यानी कि वी यूज टू स्पीक इंग्लिश, वी आर यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। तो राइट आंसर होगा जी टू। ठीक हो गया जी, साथ में इसके ग्रामर का एक रूल भी क्लियर हो गया हमारा। सेंटेंस नंबर 2 सेज सना इज़ डिफरेंट फ्रॉम और ऑफ अदर गर्ल्स। अच्छा, यहाँ पे ऑफ का चॉइस दिया गया है, हालांकि ये इसके साथ चॉइस जो है वो मुझे टू का रखना चाहिए था या दैन का रखना चाहिए था, क्योंकि डिफरेंट के साथ हमने देखा कि डिफरेंट फ्रॉम यूज़ होता है, हमने देखा कि डिफरेंट टू यूज़ होता है, हमने देखा कि डिफरेंट दैन भी यूज़ होता है। ये तीन हमने इसके यूसेज देखे हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो डिफरेंट फ्रॉम है ये भी ब्रिटेन यूज़ करते हैं, डिफरेंट टू भी ब्रिटेन यूज़ करते हैं, और ये जो डिफरेंट दैन है ये एक तो कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है और दूसरा अमेरिकन्स यूज़ करते हैं। ये अमेरिकन्स के साथ कॉमन है और है भी कंपैरिजन के लिए, यानी कि ही इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही वाज इन हिज 20s। ठीक है जी, तो ही इज़ नॉट डिफरेंट दैन व्हाट ही वाज इन हिज 20s। तो ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब डिफरेंट टू और डिफरेंट फ्रॉम की अगर हम बात करें तो इसमें जो ब्रिटिश टीचर्स हैं वो डिफरेंट फ्रॉम को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है जी, तो हम लोग भी यहाँ पे डिफरेंट फ्रॉम की तरफ ही जाएंगे। डिफरेंट ऑफ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया वैसे ही नहीं होता। तो डिफरेंट टू अगर होता भी सही तो वो भी सेकंड चॉइस में जाता। यहाँ पर तो है ही नहीं, लेकिन अगर होता भी सही तो सेकंड चॉइस में जाता। सेंटेंस नंबर 3 है वी आर लिविंग टू स्कूल और वी आर लिविंग फॉर स्कूल। तो वी लिव फॉर नॉट टू स्कूल। टू जो होता है ये डेस्टिनेशन के लिए होता है और लीव के साथ फॉर की कॉलोकेशन है, वी लीव फॉर स्कूल। ठीक है जी, वैसे लीव के साथ फॉर ही आता है मोस्ट प्रोबेबली। सेंटेंस नंबर 4 सेज शी इज़ गोइंग टू होम और शी इज़ गोइंग होम। नो प्रेपोजिशन का ऑप्शन है और टू का ऑप्शन है। तो ये होम के साथ हम लोग कहते हैं कि होम इज़ नॉट प्रीसीडेड बाय प्रेपोजिशन, तो नो प्रेपोजिशन होना चाहिए, इसके साथ टू नहीं आएगा। ठीक है जी। इसके बाद है जी आई वॉज सो पेशेंट विद और फॉर माई स्टूडेंट्स। तो पेशेंट के साथ जो प्रपोजिशन आता है वो विद ही आता है। पेशेंट के साथ और कोई प्रपोजिशन यूज़ ही नहीं होता। ठीक है जी, फॉर इज़ रॉन्ग हियर, विद इज़ द करेक्ट चॉइस। ये कंफर्म है, यानी कि इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है कि पेशेंट प्लस विद। अच्छा, ये पेशेंट एज एडजेक्टिव होता है यहाँ पे, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी, इसके साथ विद ही आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है जी आपके पास आयशा वॉज गेजिंग
ऑन हिम एंड एट हिम। तो मेरे ख्याल में ये हमने पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर, हमने कहा था कि गेज, पियर, मॉक, लाफ, इन सब के साथ एट ही आता है। तो आयशा वॉज गेजिंग एट हिम नॉट ऑन हिम। ठीक है जी। तो द जार वॉज फुल ऑफ कोइंस और फुल विद कोइंस। अच्छा, ये बड़ी आप कह लें कि इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इसका ना एक डिफरेंस होता है, मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप खुद ही इसको जस्टिफाई कर लीजिएगा। ये फुल जो होता है ना, इसके साथ प्रेपोजिशन हमेशा ऑफ ही आएगी, लेकिन अगर फील्ड आ जाए, यानी कि फिल आ जाए, तो फिर विद आएगी। बस ये इसका आपने ये ध्यान में रखना है, फुल ऑफ और फिल्ड विद। यानी कि अगर यही सेंटेंस होता द जार वॉज फिल्ड विद क्वींस, फिर ठीक था। ठीक है जी। फुल ऑफ और फिल्ड विद कोइंस। इसके बाद हमारे पास सेंटेंस है जी, दे वर एस्टोनिश्ड एट माई सक्सेस एंड ऑन माई सक्सेस। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली एस्टोनिश्ड तो मोस्ट प्रोबेबली ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर यूज़ होता है। यहाँ पर असल में प्रेपोजिशन आना है माई सक्सेस, तो इसके लिए ऑन माई सक्सेस, यानी कि प्रेपोजिशन ऑन आएगा, ये ऑनवर्ड इफेक्ट होगा माई सक्सेस के लिए। ठीक है जी। ऐड तो हम प्लेस के लिए और टाइम के लिए और इवेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दे वर एस्टोनिश्ड ऑन माई सक्सेस। सेंटेंस नंबर 9 है जी, शी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू हर बॉस और शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हर बॉस। तो रिस्पॉन्सिबल का मैं आपको बता देता हूँ, रिस्पॉन्सिबल के साथ ये दोनों ही प्रेपोजिशंस आ सकती हैं। रिस्पॉन्सिबल टू भी होता है और रिस्पॉन्सिबल फॉर भी होता है। ठीक है जी। तो रिस्पॉन्सिबल टू जो होता है ये पर्सन होता है, और रिस्पॉन्सिबल फॉर जो होता है ये थिंग्स होता है। यानी कि शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हर प्रोजेक्ट एंड शी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू हर बॉस। ठीक है जी। तो यहाँ पे शी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू आना चाहिए, क्योंकि आगे हर बॉस है, पर्सन है। शी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू हर बॉस। अच्छा, साथ ही इसके मैंने लास्ट सेंटेंस दे दिया, शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो ये तो हमने क्लैरिटी ले ली सारी, फॉर टू नहीं आएगा, फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक हो गया जी। माई साइड फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब। विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन दोस्तों से गुजारिश है, उन तालिब इल्मों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस जो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।